की। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, ठाकुर जी को गरजवाई बनाने के लिए, उनको रिझाने के लिए उनका भोजन। वो माखन चोर, नवनीत चोर, दूध को पिबैयो है। अगर कन्हैया घर में है आपके, बोलो लड्डू गोपाल जी किस किस के घर में, हाथ खड़ा करो। जय हो। आप सबको प्रणाम, जयपुर वासियों को नमन वंदन। देसी गाय माता के घी से ठाकुर जी को रोज दिया कौन कौन जला रहा है? झूठे हाथ मत खड़ा करना, नीचे करो। ठाकुर जी को देसी गाय के दूध का भोग कौन कौन लगा रहा है? चंद हाथ खड़े हुए। ठाकुर जी भूखे मर रहे हैं आपके घर पे। आप कहोगे कि हम तो रोज ही जिमाते हैं, लेकिन जिमेंगे नहीं। कन्हैया डेयरी का घी खाएंगे नहीं, कन्हैया भैंस का घी खाएंगे नहीं, कन्हैया बकरी का घी खाएंगे नहीं। कन्हैया तो सिर्फ गौ माता का घी से बना हुआ प्रसाद हो तो ही जिमते, बाकी जिमते नहीं है। मेरे ठाकुर जी पूरी तरह से गोव्रती हैं। आप 56 भोग लगा दो, लेकिन वो गौ माता के घी दूध से तैयार नहीं है, तो ठाकुर जी जिमना तो दूर, उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। बोलो, जिसके घर में ठाकुर जी भूखे हो वहां लक्ष्मी आने की आस करोगे आप? चाहे थोड़ा ही देसी गैया का दूध हो, उसको जमा के बिलौना करके, और बूंद दो बूंद भी घी है, उस घी का अगर आप भोग लगाओगे तो ही ठाकुर जी आपके घर में रुकेंगे। बाकी मेरे भाई बहनों, रुकने वाले नहीं हैं। ठाकुर जी को सदा सदा के लिए टिकाना है लक्ष्मी जी के खातिर, तो हमें खुद को भी गोवर्ती बनना पड़ेगा। संकल्प करना पड़ेगा कि हम दूध पिएंगे तो किसका? गौ माता का। क्योंकि हम जो खावे वही ठाकुर जी को खिलावे, दूसरा माल उनको क्यों खिलावे? घी नहीं मिल रहा है गाय माता का, तेल में पकवान बना देंगे, लेकिन जर्सी का या भैंस का घी इस्तेमाल ठाकुर जी के भोजन में नहीं करेंगे, तब जाकर के लक्ष्मी जी का निवास होगा। और मेरे भाई बहनों, अगर कोई कर्ज में डूब गया है भाई किसी कारण से, मैं मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान का दिया हुआ एक प्रसाद आपकी सेवा में रख रहा हूं। यात्रा जब प्रारंभ हुई, एक सूत्र दे रहा हूं कर्ज मुक्त होने का, और दावे के साथ जिन्होंने उस सूत्र का पालन किया है वो कर्ज से मुक्त हुए हैं। जब यात्रा प्रारंभ हो रही थी हल्दी घाटी से 3.5 वर्ष पूर्व, हमारे गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं यात्रा का विरोध तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, परमात्मा ने जो 2 हाथ दिए, उन 2 हाथों से मेहनत करके अर्जित आय से यात्रा को संचालित कर सको तो चलाना, और नहीं तो वापस आश्रम में आकर के आराम से माला घुमाना, मांग करके काम करना मत। का रविदास जी ने जूतियां बना करके जीवन चलाया, समाज सेवा की। कबीर साहब ने चरखा चला करके समाज सेवा की। संत बने हो तो फिर बोझ मत बनना, समाज पर मेहनत से पुरुषार्थ से यात्रा चलाना। और वैसे भी मेरे भाई बहनों, महापुरुषों ने कहा है ना कि मांगन मरण समान है, नहीं मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला ये सदगुरु की सीख। अपने लिए नहीं मांगना है। यात्रा हम हमारे लिए चला रहे, हमारी खुशी के लिए चला रहे, अपने आनंद की अनुभूति के लिए चला रहे, किसी पर एहसान करने के लिए यात्रा नहीं चला रहे। हमें मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, इस पे किस पर एहसान है भाई? तो हमें अपने आनंद के लिए क्यों मांगे? हाँ, आप कोई गौशाला चला रहे हैं अच्छे से, ईमानदारी से, वहां अगर आप गौ के व्यवस्था के निमित्त कुछ ले रहे हो तो वो मांगना मना नहीं है। उसके लिए तो महापुरुषों ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि मर जाऊं पर मांगू नहीं कुल अपने रे काज, लेकिन परमार्थ रे कारणे मांगत आवे ना लाज। आप सचमुच धर्म के परमार्थ के कार्य के लिए अगर मांग रहे हो तो उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन स्वयं के लिए मांगना पाप है। और मैं तो स्पष्ट निवेदन करता हूं कि भाई ये यात्रा ठीक है, परिणाम में कोई लोक कल्याण हो रहा हो मुझे नहीं पता,
लेकिन मेरा तो स्वार्थ है कि मुझे आनंद मिलता है, इसलिए यात्रा में रहता हूँ। खूब मजा आता है। जो आनंद पता नहीं स्वर्ग में मिले न मिले, जो आनंद 5 स्टार होटल में मिले न मिले, जो स्टार 56 भोग खा के मिले न मिले, वो मेरे भाई बहनों आनंद मुझे इस यात्रा में गौ माता की सेवा करते हुए, पैर पैर से चलते हुए, नंगे पांव घूमते हुए मिल रहा है। इतना आनंद मिल रहा है कि पूछो मत, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मेरे आनंद के लिए जो कर रहा हूं, उसके लिए भला मैं मांगू तो मुझसे बड़ा अपराधी इस संसार में और कौन होगा। कुर्ते के जेब नहीं है, बैंक में खाता नहीं है, किसी से लेते नहीं है, मेहनत करने का समय ज्यादा नहीं मिलता। दिन के 8-10 घंटे पैदल चलने में चले जाते हैं, 5-7 घंटे प्रवचन में चले जाते हैं, 2-3 गांवों में प्रवचन करते हैं। बचे हुए समय में भगवती गौ माता की कृपा से जो छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करते हैं इन 2 हाथों से, बताऊंगा नहीं, क्योंकि बताऊंगा तो फिर एक गलती हो जाएगी। क्योंकि मैं जो काम काज करता हूं, मैं यहां बताऊंगा तो उसका प्रचार हो जाएगा, तो कथा के माध्यम से फिर वो बढ़ेगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। मेरा जो वर्षों से चला आ रहा काम है, मैं उसको मेरे तरीके से कर रहा हूं और उससे अर्जित आय से अपने जीवन को चला रहा हूं, और मस्ती से चल रहा है, कोई कमी नहीं है, और बच जाता है। मेरे भाई बहनों, सूत्र दिया मेरे गुरुदेव ने कि बेटा एक छोटा सा काम करना, सुबह जल्दी उठना, सूर्य उगने से पहले। आपको वही सूत्र बता रहा हूं मैं कि आप अगर कर्ज से परेशान है, आर्थिक समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है, प्रातः सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना। उठ करके स्नान करके, स्नान के पश्चात 3 लोटा पानी किसी पात्र में लेना। पहला लोटा जल उगते हुए केसरिया रंग के सूर्य भगवान को समर्पित कर देना। दूसरा लोटा जल भगवान भोले बाबा जी की मूर्ति पर चढ़ाना। तीसरा लोटा जल दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अपने दादा बाबा जिनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, जो पितृ बन गए, उनके नाम का दक्षिण दिशा में छोड़ देना। फिर अपने घर आके, अपने मोहल्ले में आकर के कोई भी गौवंश, चाहे गैया हो, नंदी हो, बछड़ा हो, बछड़ी हो, उनकी पूंछ पकड़ना। पूंछ पकड़ के उनके चारों पैरों की तरफ देखना। प्रत्येक पैर में 1 नाग और 2 नाग और पूंछ में 1 नाग, ऐसे कुल 9 नागों का ध्यान करते हुए एक लघु उत्तम नाग मंत्र 9 बार बोलना। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। इस मंत्र को 9 बार बोले। 3 लोटा पानी और 3 मिनट का समय, इसके अतिरिक्त कोई खर्च नहीं। ना तो इस विधि में दिया जलाना पड़ता है, न इस विधि में कोई धूप बत्ती जलानी पड़ती है। 1.25 मास तक तो इसका कोई परिणाम नजर नहीं आता है, लेकिन जैसे ही 1.25 महीना निकला, आपको लगे चमत्कार हो रहा है। आपका इधर उधर फंसा हुआ, दिया हुआ, अटका हुआ पैसा धीरे धीरे लौट के आने लगेगा। 1.25 वर्ष तक करते रहोगे तो कर्ज चूकने लग जाएगा। और जीवन पर्यंत पालन कर लिया मेरे भाई बहनों, तो फिर आपको अपने संपूर्ण जीवन काल में किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें 4 नियम है, उन 4 नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। पहला नियम, माताएं नहीं कर सकती, पुरुषों को ही करना पड़ेगा। इसमें माताएं ये बिल्कुल मत सोचना कि हम कोई कमजोर हैं या छोटी हैं या हमारे में कोई कमी है जो नहीं कर सकती। नहीं माताओं, आप जगत जननी हो, आप आद्य शक्ति हो, आपकी बराबरी पुरुष कभी नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ति का अवतार ही माँ है, नारी है, कोई पुरुष सकता होता नहीं। आपकी बराबरी पुरुष नहीं कर सकते, लेकिन परंपराओं के पीछे कहीं न कहीं वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण होते हैं। उन्हीं कारणों से ये परंपराएं बनती है और चलती है। तो माताएं नहीं, इसको पुरुष ही करे, चाहे छोटा बच्चा करे या युवा बुजुर्ग करे, कोई भी करे। पहला नियम। दूसरा नियम, 8 बजे उठने वाले इसको ट्राई करने की गलती नहीं करे, क्योंकि सूर्य उगते समय ही जल चढ़ेगा। जब सूर्य देवता का रंग केसरिया होता है, तेज होने के बाद जल चढ़ेगा नहीं। इसलिए अगर देरी से उठ रहे हैं तो आपको शीघ्र उठने की आदत डालनी पड़ेगी। तीसरा नियम,
जो लोग शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, नशा करते हैं, उन लोगों के लिए ये मंत्र काम का नहीं है। पहले उसको छोड़ो और फिर इस मंत्र को जपोगे तो काम देगा, बाकी देगा नहीं। और चौथा और अंतिम नियम, अगर आपके जीवन में गौ सेवा है और जिस गाय माताजी की पूंछ आप पकड़ के मंत्रोच्चार कर रहे हो, वो गाय माताजी अगर देसी है तो ही फलित होगा। जर्सी होलिस्टन का पकड़ लिया तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। और अगर आपने जीवन में कभी गौ की सेवा तो की नहीं और मोहल्ले में आने वाली गाय माता की पूंछ पकड़ के आप मंत्र बोल रहे हो, तो चाहे 100 बार बोलो कि 9 बार बोलो, कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि स्वयं द्वारा सेवित गो की गोपुच्छ गुच्छ पकड़ के उक्त सूत्र का अभ्यासी अपने संपूर्ण जीवन में कभी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करता है। अपने घर में गौ माता है वो तो अति उत्तम, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो लोग इस बहाने को लेकर के बैठ जाते हैं कि हम गौ माता कैसे रखें, हमारे घर में जगह नहीं है, मैं एक छोटा सा प्रश्न करूंगा। जयपुर शहर में रहने वाले इस सभा में विराजे लोग कौन कौन ऐसे हैं जिनके घर पे या फार्म हाउस पे गाय माता है? हाथ खड़ा करके मैंने दर्शन दो। 50 हाथ खड़े हुए लगभग, नीचे कर लो। इन्होंने भी तो रख रखी है भाई जयपुर शहर में, जब ये रख सकते हैं तो आप क्यों नहीं रख सकते? घर में तो जगह है लेकिन मन में जगह नहीं है, गड़बड़ यहां है। बाथरूम बंगाल जैसा है, बंगाल की खाड़ी और आपके बाथरूम में कोई फर्क नहीं है। बेडरूम ऐसा है कि सारी रात लौटते रहो इस पार से उस पार, क्रिकेट के मैदान जैसा। बंगाल रूम है, चिल्ड्रन रूम है, स्टडी रूम है, बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम है, गेस्ट रूम है और पता नहीं कौन कौन से रूम है, लेकिन गो रूम नहीं है। पार्किंग कितनी बड़ी है, गाड़ियां 4 खड़ी है, बेटी के लिए स्कूटी है, बेटे के लिए 1.5 लाख की बाइक है, पापा कार में घूम रहे हैं, गाय माता के लिए जगह नहीं है। कैसे काम चलेगा? मन में जगह बनाओ। आंगन में गौ माता की उपस्थिति आपको आर्थिक समस्या से मुक्त करेगी। यथासंभव तो अपने घर में गौ माता हो, उनकी पूंछ पकड़ के मंत्र बोलो। पहल प्राथमिकता तो इस चीज को, अगर नहीं है व्यवस्था तो अपने नजदीक में कोई भी गौशाला संचालित हो रही हो, एक गैया जी के गोद चले जाओ, महीने से महीने उनका दलिया चारा वहां पर याद रख करके पहुंचाओ। अगर एक गोवंश की सेवा आपके द्वारा कहीं भी हो रही है और किसी भी रूप में हो रही है, फिर आप कहीं भी किसी भी गोवंश की पूंछ पकड़ के मंत्र बोलने का अधिकार रखते हैं। आर्थिक समस्या से मुक्त होने का सबसे सरल साधन मेरे भाई बहनों, कुली को करोड़पति बनते देखा है हमने इस साधन से। ये सच कह रहे हैं। कई लोग ऐसे जो बिल्कुल सड़क छाप हो गए थे समय के प्रभाव से, कर्म के प्रभाव से, लेकिन उन्होंने पुनः गौ की शरण ली। आज उनके जीवन में मेरे भाई बहनों आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो सेवा, भाव से सेवा, किसी चीज का अभाव नहीं रहे और सेवा। सच कहूं, हर लोगों का एक ही प्रश्न होता है कि आप जब लोगों से लेते नहीं हो तो ये सारा काम किससे चल रहा है? सच्ची सच्ची बता दूं,